नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, कुषाण वंश, इनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश की बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, वो ब्राह्मण जात के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और इनके अश्वमेध यज्ञ को पतंजलि ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था। ठीक है दोस्तों, देवभूत की हत्या कर दी गई और नए राजवंश का उदय हुआ। आइए जानते हैं। दोस्तों, नया राजवंश था कर्ण वंश। देवभूत की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गया और कर्ण वंश की स्थापना किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वह सुशर्मा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन को आंध्र वंश भी कहा जाता है। इन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, टीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा भारत के जो यवन राज्य थे उनके बारे में। ठीक है, तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, तो इसको याद रखना है ना, आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था बैक्ट्रिया के शासक डिमेट्रियस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, नागसेन को नागार्जुन भी कहा जाता था। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आप शक वंश के बारे में बात करते हैं। तो शक जो थे वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, और एक कैसे भारत आए थे, तो ये चारागाह की खोज करते हुए भारत तक पहुंच गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था। ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखिएगा। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। ठीक है, भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल काडफिसेस था। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। ठीक है, इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वह मथुरा थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। यह कभी कभी पूछा जाता है कि चरक संहिता की रचयिता कौन थे, तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि चरक संहिता की रचना चरक किए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। महाविभास सूत्र के रचनाकार वासुमित्र हैं। ठीक है,
इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वासुदेव। ठीक है, वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, तो ये थे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, यवनराज, शक वंश, कुषाण वंश के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले। तो आज इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एमपी टीचर अकेडमी 99 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नई जानकारी के साथ पुनः नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।